B1 ही है, तो इस केस में ये डोमेन, ये कोडोमेन सेट, सेट बी कोडोमेन, और रेंज में क्या आया, रेंज में सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट B1 आया। तो कांस्टेंट फंक्शन की रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आता है। समझ गए इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन का। नेक्स्ट हेडिंग डालो आइडेंटिटी फंक्शन। साफ कर दो बोर्ड, लिखना हो तो लिख लो जल्दी। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बताया था ना आइडेंटिटी रिलेशन, क्या बताया था उस रिलेशन में, जूस अगर मौसमी डालेंगे तो जूस किसका निकलेगा। सपोज करो फंक्शन अपने पास मशीन है जूस निकालने की, मौसमी डाल रहे हैं तो मौसमी का जूस आ रहा है, अनार डाल रहे हैं तो अनार का जूस आ रहा है, जैसा एलिमेंट डाल रहे हैं वैसा एलिमेंट बाहर निकल रहा है। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। लिखो इसमें, ए फंक्शन आई ए रिप्रेजेंट किया जाता है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, और आइडेंटिटी फंक्शन खुद से खुद के ही सेट में होता है। क्यों, मान लो मैंने ए से बी लिया, बी में अलग तरीके के एलिमेंट हो गए जो किसी के एलिमेंट से मैच हो ही नहीं रहे, तो फिर अपने जैसे एलिमेंट कहां से आएंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए ये खुद से खुद के ही सेट में जाएगा। ठीक है, आई ए सच दैट आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स डाला तो हमें एक्स ही मिला। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के केस में डोमेन और रेंज क्या आपस में इक्वल होगी, सोचो, फिर से वही ले लेते हैं, A1 A2 A3 A1 A2 A3, ए से ए में जाना है तो ए और ए सेम होने चाहिए, जो डाला वही मिला, यानी कि ये से मिल गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तीनों ही आइडेंटिटी फंक्शन के केस में कैसी होती है, इक्वल। लिखो इस चीज को, लिख लिया। इक्वल से क्या समझते हो आप लोग, इक्वल का क्या मतलब होना चाहिए, बराबर। तो इक्वल फंक्शन से क्या समझते हो, इक्वल फंक्शन से क्या समझा बोलो, डोमेन और रेंज इक्वल होगी दो फंक्शंस की। तुम क्या समझ रहे हो भाई, लिखो हेडिंग डालो, इक्वल फंक्शंस। आपकी जो बुक है आर डी शर्मा, इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, क्या कह रहे हैं, आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है एक ही चीज लिखो, इक्वल फंक्शंस में लिखो, टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट दे हैव द सेम डोमेन, if they have the same domain। सेकेंड लिखो, they have the same range, ठीक है।
या फिर दैट इज ये वाला साइन बोलो, दैट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी। ठीक है, डोमेन तो सेम है ही है, और अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों सेम आ रहे हैं, जो भी एक्स तुमने डाला उसके लिए, तो दो फंक्शन ये तो इक्वल कहलाते हैं, आइडेंटिकल कहलाते हैं। देन दीज टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल। then these two functions are said to be equal or identical। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, फर्स्ट एग्जांपल उसमें लिखो लेट एफ फ्रॉम n to n सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n to n such that fx is equal to 2x, fx is equal to 2x for every x belongs to n। for every का ये साइन होता है, x belongs to set of natural numbers, then so that fx is bijective। छूट तो नहीं गया ना? देन सो दैट fx इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आपको क्या क्या दिखाना है? आपको फंक्शन 1 1 दिखाना है और आपको फंक्शन ऑन टू दिखाना है। फंक्शन को 1 1 दिखाने का क्या मतलब है? एक एक से मैच होनी चाहिए, और ऑन टू दिखाने का क्या मतलब है? उस तरफ कोई खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शो करने के बजाय नहीं ये कर लो चेक, देन चेक एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले 1 1 की बात करते हैं। यार मार्कर में स्याही तो है ही नहीं बिल्कुल। पहली चीज किसकी चेक की हमने? 1 1 की। ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या लेते थे? दो इमेज को या तो इक्वल लेते थे या दो प्री इमेज को इक्वल लेते थे। हम मान लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। हमने दो प्री इमेज आपस में इक्वल ले ली। प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको इमेज लेने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ले ली। f ऑफ x1 किसके इक्वल है? 2x1 के। f ऑफ x2 किसके इक्वल है? 2x2 के। क्यों? क्योंकि fx इज इक्वल टू 2x गिवन है। ठीक है, सपोज x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया? x2। मैंने दो इमेजेस ली जो कि इक्वल थी, उसके लिए मुझे वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल ही मिल गए जिनकी वो इमेजेस थी। इसका मतलब क्या है? f इज 1 1। ऑन टू दिखाने के लिए, ऑन टू है या नहीं ये तो हमें चेक करना है। ये सोचो 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्या 1 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है? 1 2 3 1 2 3। ये बताओ ये 1 fx इज इक्वल टू 2x के केस में किससे मैच होगा? ये जो यहाँ पे 1 है या यहाँ पे जो 3 है, ये कोई भी एलिमेंट से मैच हो सकता है, कोई भी एलिमेंट इनसे अटैच हो सकता है। जब तुम यहाँ पे 1 डालोगे गोलू कितना मिलेगा? 2। 2 डालोगे कितना मिलेगा? 4। 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 6। क्या इस तरफ कुछ भी एलिमेंट को डालने से मुझे 1 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मिल सकता है 1 डिवाइड बाई 2 डालूंगा तो 1 मिल सकता है, पर 1 डिवाइड बाई 2 सेट में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा है? इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। फंक्शन इज इनटू फंक्शन। नोट डाउन।
समझ में आया भाई यहाँ तक? 1 1 और ऑन टू में, ऑन टू में बस आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो। एक क्वेश्चन को ग्राफ से सोल्व करें, है ना, ग्राफ से भी देखते हैं, ग्राफ बनाना भी आप लोगों से आना चाहिए भाई। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। ना तो फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू है। फंक्शन क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 0,0 पॉइंट हो गया हमारा। और जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी दिखाया है कि ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब जहां से जहां तक हमारा ग्राफ चल रहा है, कहां से कहां तक चल रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मत काउंट करो, वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग काउंट करो, ठीक है। पहली बात तो जो फंक्शन था कहां से कहां तक था वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में था, ठीक है। फंक्शन आपका सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में था। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ इसकी रेंज क्या हो। इस ग्राफ को देख के आप लोग मुझे ये बताओ इसकी रेंज क्या हो सकती है, क्या होगी रेंज आयुष? 0। पहली बात तो क्या 0.5 नहीं होगा? ये देखो ये ग्राफ जो है ना वो वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग कहां से कहां जा रहा है, वो यहां से चालू होके कंटिन्यूअसली बिल्कुल ऐसे 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। वो बीच में कोई पॉइंट छोड़ ही नहीं रहा है। तो आप 0 1 2 3 नहीं बोल सकते हो, आप इसे क्या बोलोगे? क्लोज्ड इंटरवल 0 से इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट 0 से इनफाइनाइट के बीच का हर एक पॉइंट, ये हमारी इसकी रेंज हो गई, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर इसकी कोडोमेन थी। क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है? रेंज एंड कोडोमेन क्या ये दोनों आपस में इक्वल है भाई? अरे सेट इक्वल है। सेट ऑफ रियल नंबर ये पूरी लाइन है, ये जो है ये इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमारी रेंज है वो सिर्फ ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है आपको? नहीं है ना इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। फंक्शन कैसा है हमारा? इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब 1 1 चेक करना है। 1 1 चेक करने के लिए क्या बोला था आपको? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। कितने पे पॉइंट पे कट किया? तो फंक्शन क्या कह सकते हैं हम, कैसा नहीं है? नॉट 1 1 या फिर मैनी 1, ठीक है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो ग्राफिकली। ग्राफिकल अप्रोच इजी होती है। आप किसी भी तरीके से बोर्ड के उसमें क्वेश्चन कर लो, उन्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हाँ आप लोगों को आता है ना, सही करके आना है बस। कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई से को? बोलो ये वर्क कर रहा है, दिख रहा है, चल रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन और ग्राफ का ऊपर करेंगे, फिर आज के लिए हम विदा लेंगे और मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। उसके बाद कल से हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन ग्राफिकली ही सॉल्व करें। साफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो दैट द फंक्शन
so that the function f from set of real numbers to set of real numbers from set of real numbers to set of real numbers such that fx is equal to mod of x। क्या समझते हो आप मॉडुलस से या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से? इस फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं और इस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पॉजिटिव। आप इसके अंदर कुछ भी पुट करो ये आपको पॉजिटिव देगा। और ये ऐसी चीज, मुझे एक चीज और भी ध्यान आ रही है, क्या आपने कभी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी निगेटिव सुनी है? नहीं सुनी। एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही होती है। मोड ऑफ एक्स जो है हमारा, इसको मैं मोड ऑफ x माइनस 0 लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इसका मतलब है x कोई पॉइंट था, ये रियल नंबर लाइन थी, या एक्स एक्सिस कह लो, ऐसे क्या बोल दो, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है, और ये x कोई पॉइंट है, इस पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है और वो यहाँ पे भी हो सकता है। आप ऐसे तो बोल सकते हो कि सर 0 के इधर पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, 0 के इधर निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये इधर और इधर से सेम ही आएगा? हम इसकी बात नहीं कर रहे कि पॉइंट किधर है, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट और 0 के बीच की डिस्टेंस की। डिस्टेंस 2 से 0 के बीच की भी 2 यूनिट्स होती है, एंड -2 से 0 के बीच की भी डिस्टेंस 2 यूनिट्स ही होती है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ -2 - 0 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2, वो भी 2 होगा, और मॉडुलस ऑफ 2 - 0 इसका मतलब मोड ऑफ 2, वो भी 2 होगा। तो x आपका पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आएगा कैसा? पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ x फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x 0 के इस साइड है तो तब जैसे 2 था, 2 0 के किस तरफ था? राइट साइड में था, तो आपने 2 डाला तो आपको 2 ही मिलेगा। इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। क्यों? जब यहां पे -2 था तो मोड ऑफ -2 का में 2 मिला। कैसे मिला? वो पहले तो एक माइनस आया और फिर ये अंदर वाला एलिमेंट -2 आया। डेफिनेशन के हिसाब से जो माइनस था वो माइनस ये रहा, और x क्या था हमारा? -2 था, वो -2 ये रहा। तो तब इस माइनस ने इस -2 के साथ मिलके 2 बना है। समझ गए आप मॉडुलस का मतलब? कोई बात नहीं, दिख रहा है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मॉडुलस फंक्शन का मतलब समझ गए? अब इसका ग्राफ भी देख लो पहले। x एक्सिस, y एक्सिस 0। पहले तो मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल है? x के, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू x लाइन का जब x 0 से बड़ा है, यानी कि इस तरफ। तो y इक्वल टू x लाइन कैसी होती है? ऐसी लाइन होती है जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। जब x 0 से छोटा है तो y इक्वल टू किसके इक्वल है? -x के, और x कैसा है? लेस देन 0। इस केस में लाइन हमारी ऐसी आती है, क्योंकि जैसे ही मैं x इज इक्वल टू -1 डालूंगा y की वैल्यू कितनी आई? -1 +1। x की वैल्यू -1 डाल ली तो माइनस ऑफ -1 कैसी हो गई? तो यहां पे x की वैल्यू मैंने -1 डाली तो वैल्यू तो हमें कैसी मिली? प्लस ही मिली। -2 डालूंगा 2 मिलेगी, -3 डालूंगा 3 मिलेगी। क्लियर है? ये ग्राफ किसका हो गया? मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के सबसे पहले मुझे बताओ इसकी रेंज कितनी होगी? रेंज बताओ भाई। ये ग्राफ y एक्सिस के कोरस्पोंडिंग कहां से कहां तक जा रहा है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से इनफाइनाइट। और कोडोमेन कितनी थी इसकी? कोडोमेन थी इसकी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सेट ऑफ रियल नंबर को ऐसे भी लिख लेते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन
इनटू फंक्शन है, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, कितने पॉइंट पे कट किया? 2 पॉइंट पे। इसका मतलब फंक्शन हमारा ठीक है, ग्राफिकली समझ गए। कल के लिए होमवर्क लिखो, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 5 हो गया, 7 हो गया, बस ये 2 ही करने हैं अभी तो। और क्वेश्चन लिखो एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, बस ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लिया भाई, चलो।